के ऑर्डर हुए और क्या अब इनका धरना जो था वो क्लोज हुआ है जी? देखिए, ये जो मंजू शर्मा जी का जो यहाँ पे मृत्यु हुई है इस हॉस्पिटल में, और परिजनों की ये शिकायत थी कि लापरवाही और एक गैर जिम्मेदाराना जो एक रवैया के कारण जो डॉक्टर और नर्सिस के जो थे उसकी वजह से उन्हें बहुत आहत पहुंची थी। बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं और हर कोई एक उनकी काबिलियत से ज़्यादा उनके व्यवहार पे सबकी नज़र रहती है। और मैं समझता हूं कि अगर परिवार इस दुख की घड़ी में इस बात को लेकर उन्होंने अपनी शंका जाहिर की है, तो कुछ एक हमने भी देखा है कि पीछे से लेकर कुछ FIR भी हुई है, कुछ शिकायतें भी आई है उनके खिलाफ, लेकिन वो उनके व्यवहार में कुछ सुधार नहीं हुआ। तो उसकी वजह से मैं आज जैसे ही मैंने ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने दूरभाष पे समझाया और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या होना चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं, ये इंक्वायरी आती में बहुत लंबा एक समय लग जाएगा, लेकिन प्रमुखता के तौर पे प्राइमा फेसाई जो केस बनता है उसमें नेग्लिजेंस हुई है और उसमें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी रहा है, उसमें कुछ ऐसे बोले गए हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, वो जो एक उकसाने वाली बातें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मंजू शर्मा के अभी जो ये जो हुआ है, उनका निधन हुआ यहाँ पे हॉस्पिटल में उपचार दौरान, ये एक बहुत ही विषय समाज में बहुत मुख्य रूप से आगे आया है। और ऐसा ही विषय 2018 में यहाँ पे लीला देवी की जच्चा बच्चा की मौत हुई थी। उस वक्त मैंने खुद इसको विषय को देखा कि उस वक्त तो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे थे ही नहीं और एकदम से 10 डॉक्टरों की ट्रांसफर हो गई थी और ये हॉस्पिटल खाली हो गया था, रीजनल हॉस्पिटल। तो उस वक्त मैंने जब इस मामले को हमने उठाया सरकार के समक्ष, विधानसभा में उठाया, वहाँ पे 0R में और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि हमने 50 दिन की वो लड़ाई भी लड़ी है। ये लड़ाई लड़ना कोई आसान नहीं है, लेकिन ये जो जागरूक युवा है जिन्होंने अपनी लड़ाई को अभी कुछ पिछले दिनों से इन्होंने शुरुआत किया और अब बड़े स्तर पे ये इन्होंने लोगों को जो है इस समाज को जागृत किया है। तो मैं समझता हूँ आगे निकट भविष्य में यही युवा हमारी ताकत भी बनेंगे, यही हमारे जो है एक समाज के सही दृष्टिकोण को आगे रखेंगे। और आज डॉक्टर अन्नू को तो तुरंत प्रभाव से जो सस्पेंशन उनके हो गए हैं, लेकिन दोनों नर्सों के भी हो गए हैं। आप समझ सकते हैं 6 बज गए हैं, सेक्रेटेरिएट से डायरेक्टरेट की दूरी बहुत है, वहाँ से साइन होकर सुबह हमारे को ये आ जाएंगे। और सभी से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्हें संवेदनशीलता दिखाते हुए कुल्लू हॉस्पिटल के लिए और भी कुछ बातें वो और दिन में करूँगा कि बड़ी 15 करोड़ की एक मशीन आ रही है, 5 करोड़ का और इक्विपमेंट आ रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। वो मैं तिगबेड़ हॉस्पिटल में या हमारे सारे सिविल हॉस्पिटल्स में क्या क्या होगा बाद में बात करूंगा। लेकिन आज मंजू शर्मा को इन युवाओं ने न्याय दिलाने में जो मुझे भी इनके साथ जुड़ने का मौका मिला, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस जो है कार्रवाई को अमल में लाया। थैंक यू। FID को आपने न्याय दिलाया और इस पर पूरी बात अपने रखें, विचार रखें और साथ ही क्या ऐसा जज्बा आप आगे भी गरीबों के लिए और अन्य लोगों के लिए रखेंगे, इस तरह आवाज उठाएंगे जनता के लिए। आज का भी पूरा प्रकरण उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पहले से ही तत्पर है, समाज के लिए आगे भी रहेंगे और युवा साथी सब एक है और युवा जाग चुका है। और ये जीत हिमाचल प्रदेश के तमाम आम वर्ग की है, आम आवाम की जीत है, जो ये सोचता था कि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, तो उनकी जीत है। और हमने सच्ची श्रद्धांजलि दी है मंजू शर्मा के साथ साथ कई पुण्य आत्माओं को जिनके साथ इस तरह की लापरवाही हुई है, लापरवाही की वजह से जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज क्या विधायक ने आज क्या आपको जी, हमारे को जो चाहिए था तीनों सस्पेंड है ना। अब इसके बाद जांच चलेगी, वो भी हमने स्वतंत्र कमेटी के द्वारा करने को कहा, वो भी आश्वस्त है, उसमें प्रशासनिक अब जांच चलेगी
उसके बाद अगर आरोपित होंगे वो बर्खास्त हो जाएगी। फिलहाल के लिए तो सस्पेंड ही हो सकते हैं, क्लास 1 डेजिग्नेटेड है और डॉक्टर है, एकदम से सस्पेंड करना भी आसान काम नहीं होता है। अगर हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर जब से हम अनशन पे बैठे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का श्रेय हिमाचल प्रदेश के तमाम आम आवाम को हम देना चाहते हैं। जी, थैंक यू।